हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि केमिस्ट्री में हम लोग कैसे 165 प्लस स्कोर कर सकते हैं ये लास्ट मोमेंट में, क्योंकि अभी हमारे पास कम समय है और उसमें थोड़ा सा स्मार्टली अगर हम लोग वर्क करें तो 165 प्लस का टारगेट हम लोग सोच सकते हैं और उस पर मेहनत किया जा सकता है। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो हमारे 3 सेक्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मैं तीनों सेक्शन में जाके आपको डिटेल में उसके वेटेज और उसके एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे पढ़ा जाए। जैसे सबसे पहला चीज, सबसे फर्स्ट थिंग, फिजिकल के बारे में बात करते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री जो है, अगर आपको रीड करना है तो उसमें सबसे पहले अगर मैं एनसीईआरटी पे फोकस करूं तो एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री 11th के लिए पढ़ना इज नॉट वेरी मच नेसेसरी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको अभी कम टाइम है तो 11th पूरा फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आपको रीड करना ही करना है। आप चाहो तो क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर सकते हो, पर 12th का जो फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें स्पेशली सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब काइनेटिक्स, ये सारे के सारे टर्म्स हमारे आते हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, तो इसको बेटा 12th एनसीईआरटी आप रीड कर लो और उसके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो बेस्ट थिंग है। क्योंकि उस जो 12th एनसीईआरटी वाला पार्ट है उससे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला काम है ये देखिए कि हमें एनसीईआरटी रीड करना है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेजर फोकस हमारा 12th एनसीईआरटी पे होगा और 11th एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। पर रीड करना, अगर रीडिंग में बात करूं तो रीडिंग 11th एनसीईआरटी में एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर इज, मतलब आप चाहो तो उसको अच्छे से रीड कर सकते हो। बाकी चैप्टर में आप रीड कीजिए ना कीजिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट। फिर भी अगर मैं एक दो चैप्टर की बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप उसमें रीड कर सकते हो 11th के केस में, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको इनऑर्गेनिक में भी रिपीट हो जाता है। उसके अलावा अगर आप रीड करना चाह रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री में तो स्टेट्स ऑफ मैटर का जो रियल गैस वाला पार्ट, फिर भी इसके अलावा आप 12th वाला एनसीईआरटी मस्ट हैव टू बी रीड, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। उसके बाद आप उसको एक लिमिट टाइम में स्ट्रेटजी एनसीईआरटी सबसे पहले आप रीड कीजिए। उसके बाद उसमें कोशिश कीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके नोट बनाए जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इस पे फिजिकल केमिस्ट्री के वेटेज की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये 2021, ये 2021, 2022, 2021 और 22 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये देखिए इक्विलिब्रियम में एक क्वेश्चन है, 2022 में 2, तो ऑलमोस्ट आप देखिएगा एवरी चैप्टर से क्वेश्चन आए, एवरी चैप्टर से क्वेश्चंस आए। जैसे रेडॉक्स में यहाँ पे 0 क्वेश्चंस आए और यहाँ पे इस साल 2 क्वेश्चंस आ गए, तो एवरी चैप्टर से क्वेश्चन आए। कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है जिसमें हर एक साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में हम लोगों ने रख दिया है, और जिसमें थोड़े कम है उसको एवरेज, फिर लेस इंपॉर्टेंट, ऐसे करके हम लोगों ने उसको बांट दिया है। तो एवरी चैप्टर लगभग टच होता है। इसलिए ये देखिए ये जो 12th वाला पार्ट है, खासकर 11th वाले पार्ट में देखिए सम बेसिक्स एवरी ईयर क्वेश्चंस आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स एवरी ईयर, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री एवरी ईयर क्वेश्चंस आए हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर एवरी ईयर क्वेश्चंस आए हैं। तो ये सब कुछ 11th के पार्ट है जिसमें एवरी ईयर क्वेश्चंस आए हैं। वैसे ही 12th वाले पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब सारे के सॉल्यूशंस, ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं। सॉल्यूशंस में देखिए एक साल तो आया, फिर दूसरे ईयर देखिए यहाँ पे 0 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर हो गए जो हमें मस्ट हैव टू बी रीड, एवरी ईयर हमें रीड करना ही करना है, जिससे कि हमें आसानी होगी मार्क्स लाने में। तो ये तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए भी कॉमन होंगे, जैसे हाईलाइट इंपॉर्टेंट एंड कंक्लूजन लाइन। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको कंक्लूजन है उसको हाईलाइट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट, खास करके एग्जाम्पल वगैरह अगर कोई कहीं मिलता है तो। शॉर्ट नोट्स, देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का मतलब ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला का लिस्ट बना सकते हो, पूरा का पूरा फॉर्मूला का लिस्ट बना लो और उस फॉर्मूला के लिस्ट में कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे उस फॉर्मूला को दिया जाए, उसके एक एक एग्जांपल का आप लिस्ट बना सकते हो, जिससे कि आपको पता हो उस फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो थ्योरी है उसका फ्लो चार्ट, डायग्राम और टेबल मेमोरीज वगैरह अगर कोई है तो इसकी फिजिकल में जरूरत कम पड़ती है, इनऑर्गेनिक और इस समय ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और जो भूलने वाला खास करके फॉर्मूलाज है उसको हमें विथ एग्जांपल हमें ध्यान रखना है। तो ये सारा एनालिसिस बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए था। उसके देखिए ये तो एग्जामिनेशन का एक तरह से है कि रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली, सारे क्वेश्चंस को आपको बेटा
केयरफुली रीड करना पड़ेगा, और ऑप्शंस को भी आपको ध्यान देना है, करेक्ट इनकरेक्ट को फिर एलिमिनेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए। ये सारे के सारे हमें पॉइंट्स को ध्यान देना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पे, जिसमें हम चलते हैं बेटा ऑर्गेनिक के लिए, फिर मैं ओवरऑल भी बताऊंगा। तो ऑर्गेनिक में देखिए, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक में सबसे पहला चीज है एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट। एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको 12th में मिलेंगे, 11th में आपको जीओसी हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो जीओसी हाइड्रोकार्बन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पर वो सारा का सारा पॉइंट जब आप 12th में हेलो एल्कीन्स फिर आपको एल्डिहाइड कीटोन वगैरह पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट वहां पे रिपीट हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी में जो नेम्ड रिएक्शन है, जो नेम्ड जितने सारे नेम्ड रिएक्शन है, वो सारे के सारे नेम्ड रिएक्शन अच्छे ढंग से आपको पढ़ना अनिवार्य है। खास करके जो इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, एल्डोल, केनिजारो, परकीन, जो एनसीईआरटी में बेसिकली दिए हुए हैं, वो सारे के सारे नेम्ड रिएक्शन हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो एनसीईआरटी मस्ट हैव टू बी रीड। उसके बाद ऑर्गेनिक के लिए आप दूसरा जो पहला तो टिप्स ये हुआ, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑर्गेनिक के लिए, हमें कोई भी रिएक्शन हो उसका मैकेनिज्म पता हो, अच्छी बात है, पर मैकेनिज्म बहुत ज्यादा डेप्थ लेवल में हमें नहीं जाना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमें नीट टू द पॉइंट, नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं टू द पॉइंट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उस पर फोकस करना है। इसलिए बहुत ज्यादा डेप्थ लेवल मैकेनिज्म में नहीं जाना है, क्योंकि नीट में ज्यादातर क्वेश्चंस रिएजेंट और उससे बेस्ड उस पे बेस्ड जो एग्जांपल्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हमें ज्यादा फोकस करना है कि भाई कौन सा रिएजेंट यूज हुआ और उस रिएजेंट का कौन सा एग्जांपल होगा, कौन सा एप्लीकेशन होगा, तो उस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो हमें रिएजेंट और उसके एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करना है rather than डेप्थ लेवल मैकेनिज्म। तो ये बेटा टिप्स हुआ ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक का अगर स्टैटिक्स देखें तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में लगभग जो क्वेश्चंस हैं लगभग इक्वल आए हैं, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे करके। ये मैंने 2021 और 22 का डाटा रखा हुआ है। ये देखिए, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो वही 17-19, यहां देखिए 15-17, तो तीनों सेक्शन में लगभग इक्वल डिवीजन से क्वेश्चंस आए हैं। एक आध 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे ये देखिए जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब ऐसे चैप्टर्स, एल्डिहाइड कीटोन, ये सब कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिससे कि एवरी ईयर क्वेश्चंस आना ही आना है। अब जो कुछ छोटे टॉपिक्स है, केमिस्ट्री एवरीडे एक्शन, ये सब से क्वेश्चंस नहीं आया। हाइड्रोजन तो खैर इनऑर्गेनिक में आ जाएगा, तो ये इनऑर्गेनिक में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इस सबसे क्वेश्चंस वगैरह हमें नहीं आए, इसलिए बेटा इस चीज को हमें ध्यान देना है। अब नेक्स्ट थर्ड अगर पोर्शन पे चले, और ये सब इस चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बेटा हाईलाइट करना है, कंक्लूजन लाइंस। उसके बाद शॉर्ट नोट्स जो बनाना है ना बेटा, इस केस में रिएजेंट के लिए बनाना है। अच्छा, ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट का ये काम है, ये रिएजेंट ऐसे कर रहा है, या नेम्ड रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स बनाना है। अच्छा चलो, ये एल्डोल है, एल्डोल में देखिए ये रिएजेंट यूज हो रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्टेंट है। तो हमें रिएजेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, मतलब मेनली रिएजेंट और उसके एप्लीकेशन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। उसका एक एक रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स बना लेना है। उसके बाद जो थ्योरी है, अगर कोई भाई रिएजेंट का फ्लो चार्ट वगैरह बनाइए, डायग्राम के थ्रू कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि हमें आसानी हो। फिर उसके बाद जो आपको लगता है कि हम भूल सकते हैं उसको बार बार देखिए। हमें रिएजेंट, उसके रिएक्टेंट और उस पर जो अप्लाई करके प्रोडक्ट बनेगा उस पर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद ये तो हर एक चीज के लिए जब भी एग्जाम में आप बैठते हो तो भाई इस क्वेश्चंस को हमें केयरफुली देखना है। ऑप्शंस को हमें एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। हर एक ऑप्शंस में अलग अलग पॉइंट निकल के होते हैं, तो कभी कभी क्या ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी हम अच्छे से आंसर तक पहुंच सकते हैं। स्पेशली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में ये चीजें ज्यादा होती हैं। अभी मैं जैसे ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं तो ऑर्गेनिक में ऑप्शन एलिमिनेशन भी हमें अच्छे ढंग से सीखना है। जैसे कभी कभी होगा कि हो सकता है कि कोई ऑप्शन से भी हमें आंसर निकल के आते, इसलिए क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शन को भी केयरफुली हमें ध्यान देना। चलिए, अब सबसे लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बेटा बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे। मतलब एनसीईआरटी किसी भी हाल में हमें पूरा अच्छे ढंग से पढ़ना है। कंप्लीट एनसीईआरटी को पूरा समझिए, एकदम अच्छे से स्टडी कर लेना है। थोड़ा सा भी पॉइंट उसमें मिस नहीं होना चाहिए। अब इसमें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला ये देखिए केमिकल बॉन्डिंग, ये हमें मस्ट भी अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद ये सारा का सारा चार्ट है। एस एंड पी ब्लॉक, ये दोनों एक साथ है, दो चैप्टर एक साथ है, और पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है।
तो केमिकल बॉन्डिंग के बाद अगर मेरे ख्याल से अगर सोचा जाए तो एस एंड पी ब्लॉक इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से भी एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ये देखिए, ये 6 चैप्टर है और इधर एक हाइड्रोजन है, ये देखिए। तो हाइड्रोजन से बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये देखिए ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं। बाकी ये रेस्ट हमारा चार्ट। और इनऑर्गेनिक के लिए तो ये देखिए फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का अगर मैं एक साथ डाटा दिखाऊं, ये देखिए 15-17 2021 बैच में, 17-19, ये देखिए 17 और 14, तो मतलब अप्रॉक्स अगर डाटा देखा जाए तो लगभग सेम है, वही 1-2 क्वेश्चंस के अंतर आगे पीछे रहता है। तो इस चीज को बेटा हमें ध्यान रखना है, इस चीज को हमें केयरफुली देखना है। अब अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं, ये देखिए कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, ये देखिए हाइलाइट्स। इसमें एनसीईआरटी के लिए बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना मस्ट है। कंक्लूजन लाइन, इसमें शॉर्ट नोट्स जो आपको बनाना है, एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है, खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं इनऑर्गेनिक में, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से होते हैं। अब सारे क्वेश्चंस की कोई गारंटी तो ले नहीं सकता, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेटा वहीं से होते हैं। इसलिए जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी को हमें उसमें डालना है। और जो थ्योरी फ्लो चार्ट आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो उसको डायग्राम के थ्रू करना है। जो फॉरगेटेबल पॉइंट है, जो भूलने वाला पॉइंट है, उसको बेटा अलग से नोट डाउन करना है। बाकी क्वेश्चंस करते वक्त ऑप्शंस को हमें ध्यान देना है। इनऑर्गेनिक में भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने हमें सीखना चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकता है लास्ट मोमेंट पे। ये सारा कुछ मैं लास्ट मोमेंट पे बता रहा हूँ। अभी एग्जामिनेशन के हमारे पास बहुत कम दिन बाकी है, तो हम लोग उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। तो ये तीनों मैंने आपको एनालिसिस बताया। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, तो लास्ट मोमेंट पे बेटा हमें डेप्थ लेवल थ्योरी में इंटर नहीं करना चाहिए। हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल। मैं भी अपने आगे जब आपको वीडियो, आपको लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी, लाइव क्लासेस होगा, लाइव क्लासेस कोई भी चैप्टर का होगा, तो उसमें ज़्यादा फोकस हमारा एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल पे होगा, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि ये चीज़ें जो मैं अभी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, तो उसको हम कैसे अप्लाई करें जिससे कि वो मार्क्स में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अभी डेप्थ लेवल थ्योरी पढ़ने का अब टाइम नहीं है। अगर हम थ्योरी लिटिल बिट, दैट मीन्स कि हमें इतना पता होना चाहिए ये चीजें है क्या, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल पे फोकस करें, तो हम लास्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।